गुज़श्ता वज़ीर गिलगिस्तान की ब्रीफिंग में जो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई वो अब मेरे ख्याल में वज़ीर गिलगिस्तान ने इस मरतबा जो मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों के साथ 2.25 घंटे की जो तवील नशस्त की उसमें बाल किसी हद तक इन्होंने वफाक के कोर्ट में फेंक दी है। वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जो दरपेश कुछ मसाइल थे उसके लिए साबिक़ हुकूमत ने PSDP में कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे, ख़ासकर जो LPG एयर मिक्स प्लांट जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत भी थी और डिमांड भी था। उस हवाले से रिकॉर्डों का उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि ये मनसूबा बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें वफाक की तरफ से जो मुश्किलात पैदा की गई उसकी वजह से अभी तक इस मनसूबे पे काम शुरू नहीं किया जा सका। उनका कहना था कि तकरीबन गुज़श्ता महीने एयर मिक्स प्लांट के हवाले से जो मशीनरी थी उसके कंटेनर चिलास तक पहुंच चुके थे, लेकिन उमर अयूब की वजारत की तरफ से पैगाम आया और वो कंटेनर्स अब वापस गए हैं, तो ये मनसूबा तातुल का शिकार हो गया। दूसरा उनका ये कहना था, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग में जो ख़ास बात मुझे नज़र आई, वज़ीर आला का कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत ने हमारे कुछ इश्यूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो फिर मजबूरन हमें काबीना का इजलास जो है वो डी चौक पे हम बुलाएंगे या हमें डी चौक पे हमें काबीना का इजलास बुलाना पड़ेगा। और डिमांड्स में उनका जो उन्होंने बताया उसमें एक तो आला अदलिया में जजेस की अदम तैनाती थी। उनका कहना था कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट अमलन बंद है, गुज़श्ता 1.5 साल से जजेस की तैनाती नहीं हो रही है। इसी तरह चीफ़ कोर्ट में भी 7 जजेस का कोरम है, 2 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, 3 जजेस काम कर रहे हैं। फिर उनका कहना था कि नए अजला के हवाले से सूबाई हुकूमत को इख्तियार था, नोटिफिकेशन हमने जारी किया, उसमें भी वफाकी हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से ये 4 नए अजला जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक डिमांड था वो भी अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इसी तरह वज़ीर आला मेरे ख़्याल में अभी चाहते हैं कि वफाक पे दबाव बढ़ जाए और आज कल जो जो प्रेस ब्रीफिंग इन्होंने की है और उसमें जो डिमांड्स इन्होंने सामने रखे हैं उनको अगर देखा जाए तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से जो है ना वो बहुत देरीना जो वो डिमांड्स हैं, और उनमें अगर वफाकी हुकूमत ने जो नज़र आ रहा है कि रुकावटें पैदा की जा रही हैं, इस हवाले से वज़ीर आला की ये एक हिकमत अमली कामयाब रही कि ये सारा जो मलबा है उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पैगाम दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मुश्किलात में इजाफे का जो सबब है गुज़श्ता 1.5 साल से PSDP प्रोजेक्ट्स में रुकावट डाल के वो PTI की वफाकी हुकूमत है। जो अभी आगे जो मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जो ब्रीफिंग में मैं ख़ुद मौजूद था, फिर हमने भरपूर सवालात भी किए। 2.25 घंटे की ब्रीफिंग को हम 10 मिनट की या 6 मिनट की इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मुख्तसरन मैं ये बात कर लूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान चाहते हैं कि जो 5 साल का करदगी है उसको भी आवाम के सामने लाया जाए और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बकौल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं उनको भी, मसलन अताबाद 32 मेगावाट का उन्होंने ज़िक्र किया, गुवाहाटी पावर प्रोजेक्ट का ज़िक्र किया, शकरतंग पावर प्रोजेक्ट का उन्होंने ज़िक्र किया। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि जो बिजली का जो संगीन क्राइसिस है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से इसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। फिर हैंजल पावर प्रोजेक्ट जो एक ख्वाब बन के रह गया गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर गिलगित के अवाम का, रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है 20 मेगावाट का, उसका टेंडर 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को सामने रख के गुज़श्ता 1.25 साल से जो है ना वफाकी हुकूमत ने इस पर काम जो शुरू होना था वो भी उस पर शुरू नहीं हो सका। तो इस हवाले से मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत को, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को, जो वफाक का यहाँ पे नुमाइंदा है राजा जलाल को, फिर सूबाई सदर से जाफ़र शाह साहब हैं उनको, इस हवाले से मेरे ख़्याल में जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जो इल्ज़ामात हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर, जो ठोस सबूत के साथ कोशिश की है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जो पेश की है, उस हवाले से अपने वजाहत मेरे ख़्याल में मीडिया पे करनी चाहिए। अगर वो इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं देते हैं मीडिया पे तो इससे PTI को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।